तो आज जिस टॉपिक में मैं बोलना चाहता हूं उसका नाम है परमेश्वर को अपने दिमाग से प्यार करना। किससे प्यार करना? किससे प्यार करना? कभी हम लोग किसी से दिमाग से प्यार किए? नहीं किए। हम लोग को भी आइडिया नहीं है दिमाग से प्यार करने का, राइट? लेकिन सोच से, अपनी सोच से, अपने थॉट से, अपने माइंड से, मैं सब बोलो माइंड से, लविंग गॉड विथ योर माइंड, परमेश्वर को अपने मन से प्रेम करना। और मन अगर हिंदी में एक ही शब्द है ना, मन दिल के लिए भी यूज किया जाता है और मन दिमाग के लिए भी यूज किया जाता है ना। सो हम लोग मत्ती 22 का 37वीं पंक्ति पढ़ेंगे। तो अपने परमेश्वर से हृदय, प्राण और बुद्धि से प्रेम करो। सबसे पहले बात मैं जानना चाहता हूं, गॉड इज ऑल वाइज गॉड। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो प्रज्ञा से भरे हुए हैं। आमेन। मतलब परमेश्वर सारे प्रज्ञा और समझ के स्रोत है। इज द फाउंटेन। किसी को भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मिलती है, वो कैपेसिटी कहां से आती है? गॉड से आती है। पहले क्वेश्चन होता है ना, बुद्धि से कैसे प्यार करें? क्यों पहले प्यार करें? इसका जवाब हमको चाहिए, क्योंकि परमेश्वर खुद बुद्धिमान परमेश्वर है। उसकी जो प्रज्ञा, ऐसी प्रज्ञा कहीं नहीं है, वो बुद्धि का स्रोत है। आमेन। और जब वो कोई मतलब जब कोई अंत निर्धारित करता है, वो बेस्ट ऑप्शंस चूज करते हैं ताकि हम लोग उस अंत तक पहुंच जाए। जैसे परमेश्वर खाली ये नहीं चाहते कि हम लोग को उद्धार मिले, परमेश्वर ने सारे इंतजाम और बंदोबस्त और बेस्ट इंतजाम करके रखे ताकि हम लोग उस एंड तक पहुंच जाए। आमीन। वो परमेश्वर अतीतु से एक दो जो झूठ नहीं बोल सकता, वो परमेश्वर है जो सारी प्रज्ञा का स्रोत है। वो परमेश्वर है जिस पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं। मैं सब बोलो भरोसा। वो परमेश्वर है जो सत्य है। उनको अपने सत्य से, वचन से पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। सेंटिफाई देम विथ योर वर्ड, योर वर्ड इज ट्रूथ। आमीन। अब परमेश्वर यशाया 1:18 में क्या बोलते हैं? आओ हम मिलकर वाद विवाद करें। मतलब आओ हम मिलकर रीजनिंग करें। क्या करें? जैसे दो जन आपस में बात करते, राइट? तो परमेश्वर भी इनविटेशन देते, आओ हम मिलके वाद विवाद करें। दैट मीन्स गॉड भी आदमी को रीजन के लिए बुलाते हैं, क्योंकि परमेश्वर में बुद्धि है, क्योंकि इंसान को उसने बुद्धि दी है। तो परमेश्वर बोलता है हम लोग बैठ के रीजनिंग करें, हम लोग बैठ के इस बात पे चर्चा करें। यशाया 1:18 किसी को मालूम है तो यदि तुम्हारे पाप किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, तो प्रभु बोल रहे हम उसको धो के साफ कर देंगे। आमीन। रोमियो 8:6 में वचन कहता है, जो अपना मन या अपने, अब अगेन माइंड के लिए हिंदी में एक ही वर्ड लिखा होगा मन, सब जगह बुद्धि नहीं लिखी होगी। यहां तो 3 वो थे, अलग करने के लिए बुद्धि लिखी है। लेकिन जो अपना मन शरीर में लगाता है उसको क्या मिलती है? मृत्यु। शरीर में मन लगाना मृत्यु है, आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन। मतलब एज बिलीवर्स हम लोग के पास चॉइस है, हम लोग अपना मन कहां लगाते हैं। रोमियो 12:2 में वचन क्या कहता है कि इस दुनिया के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन नया हो जाए। रिन्यूअल ऑफ योर माइंड। तुम्हारा मन क्या हो जाए? इसका मतलब है परमेश्वर चाहते हैं हम लोग का माइंड चेंज हो जाए ताकि हम लोग माइंड से गॉड से लव कर सके। कई लोग अपने शरीर से बहुत प्यार करते हैं जीसस, और बड़े मैं इसको बोलूंगा बदतमीजी या ईश निंदा, जीसस माई क्यूटी, मेरा बॉयफ्रेंड है। या कई लोग ये इररिस्पेक्टफुल वे में कभी भी गॉड को संबोधित नहीं करना चाहिए। गॉड को डैडी डैडी नहीं 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 नहीं। अब्बा और डैडी में बहुत फर्क है। उस मिडिल ईस्टर्न वर्ड अब्बा में एक रिस्पेक्ट है। कोई सुनना मेरी बात को? तो कई लोग बहुत इररेवरेंटली, बहुत ऐसे वे में जो रिस्पेक्टफुल नहीं है गॉड को संबोधित करते। बट कई लोग का प्यार क्या जीसस के लिए खाली इमोशनल, मेरा जीजस। ठीक है, आप लोग किसी को देखोगे ऑनलाइन टेस्टिमनी दे रहा है, मैं जीजस, आई लव जीजस। सो ठीक है, तुम्हारा लव इमोशनल है, बट क्या तुम्हारे पास वो माइंड है कि तुम किंगडम की बातें समझ सको? क्या तुम अपने सोच में, क्या तुम्हारी सोच इतनी सेंटिफाइड है कि तुम परमेश्वर की बातें समझ सको? क्या तुमने अपना दिमाग पवित्र शास्त्र में लगाया है कि तुम दिन भर बैठ के मनन करो? आमीन। थिंक अबाउट इट। जब हम लोग किसी चीज को के बारे में सोचते हैं, प्यार उसके बाद ही होता है। बट तुमको अगर किसी से पहले प्यार होता है, तुम क्या करते हो? तुम अपनी बुद्धि से उससे प्यार करने लग जाते हो। गलत बोल रहा हूं? उस व्यक्ति के बारे में सोचने लगते हो, उसके तरीकों के बारे में सोचने लगते हो।
और एक्चुअल में सोल टाई ब्रेक करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो यही होती है, तुम प्राणों के तार जितने काट दो, मन में वही व्यक्ति है, हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, और हम जिससे सोचेंगे, जिस चीज के बारे में सोचेंगे, उस चीज के प्रति आकर्षण तो बढ़ेगा ही। तो अगर तुमको परमेश्वर से प्रेम करना है तो तुम्हारे माइंड में उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह मिलनी चाहिए, ताकि तुम अपने बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम कर सको। तो पहले यह समझो कि इंसान का दिमाग पूरी सृष्टि में सबसे यूनिक है, क्योंकि गाय और बैल को लाठी मार के या मार के उनको डायरेक्शन दिया जाता है, राइट? बट इंसान से बात और वाद विवाद हो सकती है। आमीन। जब परमेश्वर ने बोला मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, क्या किया? मैन को अपनी क्रिएशन का हाईएस्ट पॉइंट दे दिया। भले ही वो स्वर्ग से थोड़ा नीचे है, लेकिन उसकी जगह थोड़ी ऊंची है। और आदमी को क्या बोला? सारे जानवरों का नाम दो। क्या उसमें दिमाग इस्तेमाल होता है? क्या उसमें बुद्धि का इस्तेमाल होता है? दैट मीन्स जब आदम को बनाया, सारे क्रिएशन में सबसे हाईएस्ट प्लेस में मैन को रखा, मतलब गॉड विद अ लिटिल जी। लेकिन इसको अब्यूज करके लोग एक एक्सट्रीम में ले जाते हैं। स्मॉल जी का मतलब कि जब पृथ्वी में रखा, पृथ्वी का अधिकारी किसको बनाया? इंसान को बनाया, आदमी को बनाया। आमीन। आदमी को बुद्धि दिया, क्रिएशन में सबसे यूनिक है। शेर के पास जितनी ताकत हो, आदमी उसको अपने कब्जे में कर सकता है। ऐसे नहीं कि आदमी के पास ज्यादा शक्ति है इसलिए कि आदमी के पास दिमाग है। हाथी जितना बड़ा दिखे, आदमी उस पर बैठ के जाता है। आदमी पे हाथी कभी बैठ के जाते देखे नहीं हम। क्यों? क्योंकि शक्ति से नहीं, बुद्धि से जीवन का संचालन होता है। आमीन। वंडरफुल चीज नहीं है? इतने सारे जानवर है, इतने सारे क्रिएशन में ऐसी वो है। नेचर भी कई बार आउट ऑफ हैंड है, बट मैन उसको भी कंट्रोल कर सकता है। क्यों? परमेश्वर ने उसको अपने प्रतिरूप बनाया, उसको बुद्धि दी है। मेरा पूरा क्वेश्चन है, यहां इतने सारे लोग हैं, 10 साल 15 साल 20 साल से विश्वासी है, या 5 साल 10 साल बिल्कुल निष्फल। मैं हूं बेफल शजर की तरह, खाली डाली अबर की तरह। हम चर्च गए, हमने डांस करना सीखा, हमने गाना गाने सीखे, लेकिन प्रभु से बुद्धि से प्रेम करना नहीं सीखा। और जब आप यहां आए, पहली चीज क्या हुई? आपको सोचने पर मजबूर किया। कभी देखा है कि मैं इस मिनिस्ट्री में क्या करता हूं? सोचने पर मजबूर कर देता हूं। इवन अगर हम पर्सनली फेलोशिप करेंगे, या तो हम कुछ ऐसी बात बोल देंगे, चैलेंज करके छोड़ देंगे, या ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब तक माइंड इन्वॉल्व नहीं है किसी चीज में, लाइफ में ग्रोथ नहीं है। हम लोग को चाहिए सडन। क्या चीज चाहिए? आकाश से आग गिर जाए और जीवन बदल जाए। ऐसे जीवन नहीं बदलता। जब कन्वर्जन, जब लोगों का बदलाव अचानक से होता है, वो ज्यादा फलदायक नहीं रहता। थोड़े समय बाद वैसे ही अचानक से लोग चले जाते हैं। एग्री करते हैं? लेकिन जहां जीवन का कोई भी चुनाव बैठ के, सोच के, मनन करके लिया जाता है, वो बहुत फलदायक होता है। जब हम लोग लाइफ में मजबूर हो जाते हैं कभी भी सोचने के बारे में, किसी चीज के बारे में भी सोचने पे, और फिर जो हम लोग डिसीजन लेते हैं, वो बहुत फ्रूटफुल होता है कि नहीं होता है? मैं बोलता अगर तुम आरडीएम में आओगे, तुमको किसी से अलग होने की जरूरत नहीं है। तुम शिक्षाएं लेते रहोगे, अपने आप ही दुनिया से अलग हो जाओगे। क्यों? सबसे पहले तुम जब देखोगे, तुम यहां सीखने लगोगे, थोड़ा टाइम बाद क्या होगा? तुम देखोगे कितना फर्क है सोच में। मैं तो ऐसे नहीं जी सकता, मैं ऐसे नहीं जी सकती। तो अब, और मैंने अकेलापन में क्या होता है, अकेले चलने से डर नहीं लगता, गलत चन के साथ चलने से डर लगता है। लेकिन उससे खतरनाक क्या है? अकेले चलने से ज्यादा खतरनाक क्या है? भीड़ में अकेला हो जाना। सो पहले हमको अकेला किया नहीं जाता, हम लोगों के बीच में बैठ के अकेले हो जाते हैं। क्यों? अब हमारा सोचने का पैटर्न चेंज हो गया है। पहले हम जैसे सोच रहे थे, अब हम वैसे नहीं सोच रहे। अब हमारे मन में परमेश्वर की रोशनी चल चुकी है, और हम बुद्धि से कहीं ना कहीं उससे प्रेम करने लग गए हैं। आमीन। हम लोग सोचते हैं चर्च आओ, अपना दिमाग घर छोड़ के आओ, क्योंकि चर्च खाली एक्सपीरियंस के बारे में नहीं। इस एक्सपीरियंस बेस्ड क्रिश्चियनिटी से छुटकारा चाहिए। आज प्रण कर लो, यही अभी वर्ल्ड की क्रिश्चियनिटी है, जहां लोग चर्च में भरे पड़े हैं और आते हैं सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए। एक्सपीरियंस थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन ट्रूथ हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहेंगे। जब लाइफ में फीलिंग्स खराब हो, कोई एक्सपीरियंसेस नहीं हो, जब कुछ भी तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करे, तब वो ट्रूथ जो तुम्हारे हार्ट में शाइन करते हैं, वही तुम्हारी लाइफ का गाइडिंग फोर्स बनेंगे। और समझ जाओ, इतने सारे लोग चर्चेस में हैं, लेकिन लोग फलदायक क्यों नहीं है? क्योंकि उनका मन सैंक्टिफाइड नहीं है, क्योंकि मन से कसरत नहीं करेंगे, अपना मन पवित्र शास्त्र में नहीं लगाएंगे, परमेश्वर की चीजों में नहीं लगाएंगे, और उसलिए मन में वो रोशनी नहीं जलती जो शायद उनके दिल में जल रही है।
वो अपने हार्ट से गॉड से प्रेम करते हैं, दिल से उनका डिवोशन है। लेकिन जब तुम्हारे हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी, जब एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, जब लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी, जब कुछ भी तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करेगा, जब पॉकेट में पैसा नहीं होगा, जब दुनिया में गाली सुननी पड़ेगी, जब घर में अकेले पड़ जाओगे, कई लोगों को हो सकता है घर छोड़ना पड़े, देश छोड़ना पड़े, और कई लोगों को दुनिया छोड़नी पड़े, उस समय क्या बात है जिसको तुम पकड़ के रखोगे? तुम्हारा ईमान किस चीज पे टिका है? आदमी फेथ किसी अंधी चीजों पे नहीं टिका है ना। क्या विश्वास अंधापन है? हम लोग बोलते हैं हम आंखों से नहीं चलते, तो मतलब विश्वास अंधा थोड़ी ना। विश्वास मन की आंखों से चलता है। बट तुमने अपना ट्रस्ट डाला है, किस चीज पे डाला है? मतलब क्या चीजें पकड़ के रखे हो? क्या है तुम्हारे लाइफ का सेंट्रल फोर्स बन गया? कुछ चीजें हैं ना जिस पर तुमने मनन किया होगा। तुमने बोला ठीक है, जब तुमने प्रभु को जीवन दिया, प्रभु यीशु को जीवन दे दो, तुमने दे दिया। उसके बाद जब लाइफ में प्रॉब्लम होगी और तुम अपना दिमाग लगाओगे, जरूर सॉल्यूशंस मिलते हैं। मैथ्स में लोग तभी फेल होते थे क्योंकि प्रॉब्लम से डरते थे, और लाइफ में भी तभी फेल होते हैं क्योंकि प्रॉब्लम से डरते हैं, अपने माइंड को अप्लाई नहीं करना चाहते। प्लीज, मैं आत्मिक आशीषों पे, ड्रीम्स पे, विजन्स पे, सब चीजों पे बिलीव करता हूं, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर ने जो इंसान को एक दिमाग दिया है, उसके विकास में मैं बहुत विश्वास करता हूं, क्योंकि ये नेचुरल एबिलिटी भी गॉड का गिफ्ट है। हम लोग को सब चीजें सुपर नेचुरल चाहिए, लेकिन जो नेचुरल है हम लोग उसका यूज नहीं करेंगे। हम लोग सोचते हैं नहीं, नेचुरल चीज यूज करना मतलब हम आत्मिक नहीं रहेंगे, मतलब दिमाग इस्तेमाल नहीं चाहिए, हमको ड्रीम्स चाहिए, हमको विजन में प्रभु बताइए क्या होगा। क्यों? तुम अगर बैठ के किसी चीज पे मनन करोगे, क्यों लाइफ में सॉल्यूशन नहीं मिल सकता? अगर आप मेरे साथ थोड़ा समय बिताएंगे, देखना जो हम बोलते हैं हम भले ही जरूर करेंगे। एक दिन में करें, एक महीने में करें, एक साल में करें। पूछो क्यों? पूछो क्यों भाई, पूछो क्यों? अरे जोर से पूछो। क्योंकि हम कोई भी चीज ऐसे नहीं बोलते, बहुत सोच के बोलते हैं। मेरे डिवोशन में सिर्फ मेरा हार्ट इन्वॉल्व नहीं है, बॉडी इन्वॉल्व नहीं है, मेरा माइंड पूरा इन्वॉल्व है। आमेन। देखो, गॉस्पल लोग क्यों नहीं समझते? उनका माइंड बंधा हुआ है। शरीर बांधा है किसी कैसे नहीं, मैं गॉस्पल नहीं सुन सकता। दिल बांधा है। क्या बांधा है? क्या चीज अंधकार में? मन अंधकार में। उनके मन को अंधेरा कर दिया ताकि वो सुसमाचार की रोशनी उनके जीवन में चमक नहीं पाए। आमेन। तो डेविल को मालूम है, अगर किसी का माइंड ठीक से काम नहीं करता, उसकी लाइफ ठीक से काम नहीं कर सकती। गलत बोल रहा हूं? नहीं, अभी अगर तुमको लग रहा है कि ये क्या कंक्लूजन है, तुमको समझ में आ गया, नहीं, अभी तुमको समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं धीरे धीरे जैसे समझाऊंगा समझ में आएगा असली में बोलना क्या चाहते ही है। आज का टॉपिक माइंड नहीं है, माइंड से लव करना है। जैसे इसको ऐसे समझाता हूं, विनाशकाली विपरीत बुद्धि हमने सुना है, लेकिन मैंने इसको हमेशा कैसे समझाया? जब लाइफ में पहले बुद्धि खराब की जाती है, विनाश अपने आप आ जाता है। मतलब जब विनाश किसी की प्लानिंग होती है, पहले उसके माइंड के साथ छेड़छाड़ कर दी जाती है। आप देखो, लाइफ में हम लोग जब भी नीचे की तरफ गए, पहले सोचने का तरीका बदला, फिर लाइफ बदली ना। पहले सोचने का तरीका गलत हुआ, उसके बाद लाइफ गलत हुई। आदमी ने पहले जुए में पहले पूरे पैसे नहीं उड़ाए, पहले उसके दिमाग में जुए के प्रति सोच उसकी चेंज हुई, फिर उसने अपने पैसे लगा के फिर बर्बाद हुआ। तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि का मतलब, जब तुम्हारा विनाश का समय आता है, पहले तुम्हारी सोचने का ढंग उल्टा हो जाता है और तुम सारी चीजें वैसी ही करते हो जो अल्टीमेटली तुम्हारे डिस्ट्रक्शन में काम आती है। सो इसको उल्टा कर लो। अगर किसी का अच्छा समय अगर आना है, लाइफ में चेंजेस आना है, पहले उसका माइंड ट्रांसफॉर्म होना जरूरी है। पहले तुम किसी चीज के प्रति तुम कैसे सोचते हो, उस जगह भारी बदलाव आना जरूरी है। आमेन। तुमको तुम्हारी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग चाहिए, तुमको तुम्हारी डिवोशनल लाइफ स्ट्रांग चाहिए, तुमको प्रभु के करीब चलना है, तुमको वचनों के सत्य में चलना है। ये ऐसा होने के पहले तुम कैसे सोचते हो, उसमें परिवर्तन आना जरूरी है। सो एनीवे, ऑब्जर्वेशन में सब लोग ऑब्जर्वेशन। हम अगेन प्लीज, हम लोग क्या किए? हम लोग सुपर नेचुरल का एक आइडल बना दिए, अलौकिक का एक मूर्ति बना दिए कि अलौकिक है तो चर्च है। क्यों? परमेश्वर ने आम इंसान नहीं बनाया, परमेश्वर ने बुद्धि नहीं दी, परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र नहीं दिए बैठकर पढ़कर उसे मनन करने के लिए। अगेन हम माइंड की क्लास में समझाए थे, जब हम लोग टीवी देखते हैं, हम लोग के माइंड का राइट साइड, ब्रेन का राइट साइड इन्वॉल्व होता है, जो रैशनल नहीं होता, ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। तुम जो देखते हो एक्सेप्ट कर लेते हो। जब भी ज्यादा टाइम लोग टीवी देखते हैं, उनका दिमाग खाली होता है। जो पढ़ते हैं
वो क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि जब तुम पढ़ रहे हो तुम्हारे ब्रेन का दूसरा साइड इन्वॉल्व है और तुम क्रिटिकली सोच रहे हो। क्रिटिक्स मतलब वो नहीं जो घर में हम लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, वो वाला क्रिटिक्स नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब रैशनली हम लोग सोच रहे हैं। आमीन। हम हर चीज का रैशनल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? पूछो क्यों? दिमाग की कसरत चालू है। शरीर की कसरत हम लोग सब सुनते, राइट? बट क्या तुमको लगता है विश्वासियों को दिमागी रूप से कसरत करनी चाहिए? जब माइंड इन्वॉल्व होता है तभी हम लोग को लाइफ में डायरेक्शन मिलता है, तभी हम लोग को लाइफ में चीजों के जवाब मिलते हैं। वचन कहता है अगर आज तुम उसकी आवाज सुनते हो तो अपने दिल को कठोर मत करो, राइट? क्योंकि क्या होता है जब हम लोग गॉड की रेवलेशन को साइड कर देते हैं, जब परमेश्वर की आवाज को दबा देते हैं, जब परमेश्वर जो ग्रेस वर्ल्ड में दिए हैं, मतलब एक होती है यूनिवर्सल ग्रेस, चोर के घर में बारिश होती है, धूप आती है, राइट? यूनिवर्सल। तो जब लोग उस ग्रेस को अस्वीकार कर देते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर उनको उनके निर्बुद्धि मन पे छोड़ देते हैं। किस पे छोड़ देते हैं? इसको बोलते हैं डिबेस्ड माइंड, निर्बुद्धि मन। और क्या होता है जैसे हम लोग जब गॉड के नॉलेज को रिटेन करना नहीं चाहते, जब परमेश्वर का ज्ञान नहीं चाहते, तो क्या होता है? परमेश्वर बोलते देखो तुम किसी के साथ बहुत मुशक्कत करो, देखो मैं बोलता बहुत से लोगों को हम लोग को छोड़ देना है। क्या करना है? तुम उसको प्रभु लाने का जितना जतन कर रहे हो उतने में तो तुम ही चले जाओगे प्रभु से दूर। उल्टा उनको गॉस्पेल सुनाओ जो सुनना चाहते हैं। कुछ लोगों को तो एक टाइम बाद गॉड भी छोड़ देते हैं। और मैं लोगों से पर्सनली भी बोलता हूं कि अगर हम तुम्हारे पीछे पड़ जाए, कभी कभी तो हम किसी के पीछे पड़ जाए तो जान खा जाते, राइट? तुमको नफरत हो जाएगी कि ये हमको तंग कर दिए, लेकिन हम बोले हम जब नहीं करेंगे वो ज्यादा खतरनाक है। बिकॉज एक पॉइंट पे अगर तुम हमको हरा दिए, ये एक्सेप्ट करवा दिए कि भाई इस व्यक्ति को इसके हाल पे छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए खतरनाक है। बट परमेश्वर का भी यही तरीका है ना कि वचन कहता है रोमियो 1:28 में, और परमेश्वर ने उनको उनके निर्बुद्धि मन पे छोड़ दिया, उनके अंधकार मन पे छोड़ दिया। जब कोई किसी को परमेश्वर त्याग देते हैं ना, वो सीधा ऐसे जाता है और कहीं नहीं जाता, स्लाइड में जाता है, स्लाइड है सिन का। तो जो लोग करप्टेड हो, पूरे जिनका माइंड बिल्कुल करप्ट है, एक पॉइंट पे आके गॉड ने उनको क्या कर दिया? उनको उनके मन के सहारे छोड़ दिया, उनको उनके मन के। तो कई लोग, तुम लोग देखते हो ना कि कई लोग ऐसे जी रहे, तुम बोला परमेश्वर का, परमेश्वर कहीं नहीं है, परमेश्वर छोड़ दिया उनको, उनके माइंड के सहारे छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश। 1 कुरिन्थी 2:14-16। स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की चीजों को ग्रहण नहीं करता है, वो उसके लिए मूर्खता है, वह उसको समझ नहीं सकता क्योंकि ये आत्मिक रूप से परखी जाती है। तो अपने स्वाभाविक मनुष्य क्या है? स्वाभाविक मनुष्य को परमेश्वर की चीजें और परमेश्वर की बातें पसंद नहीं है। तभी जिनको नया जन्म नहीं मिला है उनको हम टीचिंग्स नहीं देते। इसका मतलब क्या है? जो जिस चीज के लायक नहीं है, जिसको जिस चीज की वैल्यू नहीं है, उसको वो चीज मत दो। हम परमेश्वर की निंदा ही कर रहे हैं अगर हम पवित्र चीज उसको दे रहे हैं जिसको उसकी कदर नहीं है। तो अब सोच के देखो, जब तुमको टीचिंग्स मिलती है, कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारा उस चीज को वैल्यू करना, क्योंकि तुम उसको वैल्यू करके दिखाते हो तुम कैसे हो। तो प्रभु यीशु क्रूस पे मरे, मूर्खता है कि गॉड का जीनियस प्लान है ये? लेकिन जो जिसका नाश हो उसके लिए क्या है ये? जो विश्वास करता है उसके लिए क्या है? गॉड का पावर है सेव करने के लिए। आमेन। गॉड इज ऑल वाइज गॉड। मूर्खता क्यों है? अब तुम प्रभु यीशु के पीछे चलते हो, ठीक है, सुनो पे बात। लोग तुमको बोलते हैं मूर्ख, तुमको लगता है मूर्ख, तुम जीनियस हो सबसे समझदार हो, क्योंकि जब समय, तुम अनंत काल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। आमेन। तुम अनंत काल के लिए अपने आप को, मतलब जीवन इस जीवन के बारे में नहीं है, ये जीवन गॉड को ग्लोरी देने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उसके साथ चलने के लिए। आमेन। ऐसा करने में किसी को जंगल में रहना पड़ता है, किसी को न्यूयॉर्क रहना पड़ता है, राइट? कोई गाड़ी चलाता है, कोई साइकिल, कोई पैदल चल के अपना जीवन बिताता है, राइट? कोई रोज चिकन रोटी खाता है, कोई दाल चावल से अपना काम चला लेता है। अब बताओ, कई लोग तंग हो जाते हैं दिमाग से मेहनत करने में। शरीर से मेहनत कर लो फिर भी दिन बिता सकते हो, दिमाग से मेहनत करो 1 घंटे में थक जाओगे। होता ना ऐसे?
तो जब आदमी ने पाप किया, पहला उसका प्रभाव क्या था? परमेश्वर की चीजें जानना और समझना, वो एक डिफरेंस आ गया और आदमी का मन निर्बुद्धि हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि आदमी सोचने की क्षमता खो दिया। आदमी फिर भी पीएचडी बन सकता है पढ़ के। गलत बोल रहा हूं क्या? दुनिया में लोग ज्ञानवान नहीं है, लेकिन उनको अगर तुम क्रॉस पेश करो, बोलेंगे मूर्खता ही है। सही बोल रहा हूं? फुलिशनेस। और फिर तुमको अपने बारे में लो लगेगा, तुमको लगेगा भाई हम नीची जाति हैं, हम लो लेवल के लोग हैं, और हम क्या है, हम दुनिया में इतने महान नहीं निकले, या हम जो चीज जो फॉलो करें वो ट्रेंड में नहीं है। और तुमको उनका दिमाग इस्तेमाल करना है जो निर्बुद्धि लोग हैं। परमेश्वर की चीजें वो ग्रहण नहीं कर सकते। इनएबिलिटी। आई मीन दुख की बात है, तुम्हारे घर में तुम्हारा अपना ही कोई अविश्वासी है और तुम उसको परमेश्वर की बातें बताते हो, उसके ऊपर से बाउंसर की तरह निकल जाती हो, राइट? और तुमको दुख होता है। क्यों? ये एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है कि अविश्वासी को, ऐसा व्यक्ति जो संसार का है, उसका स्वाभाविक मन परमेश्वर की चीजों को ग्रहण नहीं कर सकता। उस मामले में वो टोटली अनेबल है, उसकी इनएबिलिटी है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। उसके लिए क्या है? उसके लिए क्या है? मूर्खता। अब तुम मूर्खों के अनुसार अपना जीवन जियोगे? क्वेश्चन, तुम अपने फूल्स के अनुसार अपनी लाइफ जियोगे? तो मेरा क्वेश्चन, क्या लोग क्या बोलते हैं तुम्हारे बारे में मैटर करता है? नहीं, अगर हम पीते हो, कोई बोले पियक्कड़, मैटर करता है भाई, हम गलत जीवन जी रहे, राइट? बट उसको दूसरे साइड से तुम प्रभु के लिए जी रहे हो और लोग तुमको उल्टे सीधा बोलते हैं, क्या वो मैटर करता है? फिर मूर्ख है वो, उनका मन निर्बुद्धि है, परमेश्वर की चीजों को ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, बहुत दिमाग वाले हैं, पीएचडी भी हो सकते हैं, पैसा कमाना जानते हो, तुमसे अच्छे स्किल्स हो, लेकिन तुमको उद्धार मिला है। तो फिर हम लोग को क्या करना चाहिए? मन को नया करना चाहिए। मीन सारी एक्सरसाइज होनी चाहिए कि मेरा माइंड अब सैंक्टिफाइड हो, मेरे सोचने का तरीका ट्रांसफॉर्म हो। ऐसे ही एक विश्वासी परमेश्वर की चीजों का पीछा करता है। नहीं तो है विश्वासी, 10 साल से विश्वासी है, लेकिन कभी इधर कभी उधर। क्यों? अपने दिमाग का इस्तेमाल, दिमाग से मेहनत नहीं की। क्या करना है? दिमाग से। तुम बाइबल लेके बैठोगे तो कसरत करने के लिए तैयार हो, थोड़ा तो सोचो, पढ़ो, बैठो उस बारे। धन्य है वो जो दिन रात उसके वचन पर मनन करता है। लिखा है धन्य है वो जिसको एक्सपीरियंस होता रहता है। तो सब कुछ सुपरनैचुरल नहीं है ना। धन्य है वो जो दिन रात उसके वचन पर मनन करता है। ऐसा व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा गया। और तुम अपने जीवन को देख के बोले हम तो सूखे हैं, तब तुमको समझ में आएगा ओ हम उसके वचन पर मन नहीं लगाए। तो नया जो मन नया होता कैसे होता है? जब हम लोग परमेश्वर की नॉलेज के लिए जीना चालू करते हैं। तो इससे पहले हम लोग एक पॉइंट पाते हैं, क्रिश्चियनिटी माइंडलेस नहीं हो सकती। लोग कभी भी नहीं बढ़ेंगे जब तक उनको डॉक्ट्रिन और ट्रुथ नहीं दिया जाएगा। लोग चर्चेस में तभी बैकस्लाइड होते हैं, डिसेप्शन में जाते हैं, उल्टे सीधे सपने देख के गलत रास्ते में चलते हैं। इनफैक्ट तुम्हारे माइंड में गॉड का इतना वर्ड होना चाहिए, तुम्हारे पास सपने की जगह नहीं होनी चाहिए। चर्चेस में आमतौर पे मैसेज किया प्रभु को जीवन दो, फिर क्या करें? हम अपनी बुद्धि से परमेश्वर से कैसे प्रेम करें? आमीन। मैं सब बोला आज से मेरा माइंड परमेश्वर की चीजों में व्यस्त रहेगा। मैं वचन पढ़ूंगा, मनन करूंगा, परमेश्वर की बातें लोगों से करूंगा, वचन को डिस्कस करूंगा, मैं सरमन सुनूंगा, मैं किताबें पढ़ूंगा भक्ति की, मैं स्वर्ग के बारे में सोचूंगा, मैं अपने आप को फलदायक होते हुए सोचूंगा, मैं अपने आप को आत्मा बचाते हुए सोचूंगा। दिस इज हाउ यू बिकम फ्रूटफुल। अपने माइंड में ऐसे फ्रूटफुल हो सकते हैं हम लोग। तुम जिस चीज के बारे में सोचोगे उसी चीज के प्रति अफेक्शन जाएगा, राइट? जाएगा। जब तुम परमेश्वर के बारे में दिन रात सोचोगे, क्या तुम्हारी भक्ति अगले चरम तक जाएगी? क्या तुम्हारा हार्ट और लॉन्ग करेगा गॉड की प्रेजेंस के लिए? करेगा? ऐसा होगा? तो क्या क्या हम लोग अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा समय निकालेंगे? क्या हम लोग बोलेंगे नहीं प्रभु ये
दिन भर हम अपना दुनियादारी कर लिए, सब कुछ कर लिए, अभी थोड़ा सा समय बचा, इसमें हम स्ट्रगल भी करेंगे, आपको भी टाइम देंगे कि तुम बोलोगे नहीं गॉड हम उत्तम देंगे। क्या देंगे? क्या देंगे? सीख। यहां तो सब एक्सेप्ट करेंगे ना, जब हम लोग को बाइबल पढ़ने का टाइम होता है नींद आ जाती है, तो जिसको नींद नहीं आती क्या करना है? बाइबल पढ़ना है। ऐसे भी बचपन में क्या था, पढ़ाई करो नींद आ जाती थी, राइट? तो नींद नहीं आती क्या करो? पढ़ाई कर लो, बाइबल पढ़ लो, नींद आ जाएगी। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया हम लोग का। बट दूसरी पॉइंट, जब तुम डिवोशन के लिए बैठे और तुम्हारे बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, तो तुम शरीर से कैसे प्रेम करोगे परमेश्वर से? गलत बोल रहा हूं? ऐसे बहुत से लोग ये प्रॉब्लम है, तुम पढ़ने बैठते हो उस समय क्या होता है? थक जाते हो, राइट? क्योंकि तुमने ऐसा नहीं कि दूसरे काम नहीं करने, बट गॉड को तुमको 10वां अंश पहले निकालना है कि जो बचेगा बाद में वो देना है, वो तुमको डिसाइड करना है। जब हम लोग की कमाई आती है तो 10वां अंश का नियम क्या, पहले सेपरेट करते लास्ट में? हम प्रभु को पहला फल देते, कुछ लोग प्रभु को टुकड़े देते हैं। बोला आप क्या बोल रहे हैं? हम तुमको स्वाभाविक प्रैक्टिकल बातें बता रहे हैं जिससे तुम्हारी डिवोशनल लाइफ चेंज हो सकती है। आमेन। जब तुम प्रभु को अपने बॉडी से प्यार करोगे, कैसे करो? अपनी स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी, राइट? जब तुमने स्ट्रेंथ फालतू चीजों में, और देखो ऐसा नहीं है कि तुम दिन भर जो स्ट्रेंथ बीतती है सब अच्छे कामों में बीतती है। फालतू बहस करके स्ट्रेंथ निकलती है, इसलिए चुप रहो, है ना? उन चीजों में दिमाग मत लगाओ जिन पे दिमाग लगा के कोई तुमको जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे। मैं सब बोलो, मैं अपनी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करूंगा। आमेन। इसका मतलब अफेक्शन, मेरी सोच में अफेक्शन गॉड के प्रति। तुम किसी से प्यार करते हो, अपनी सोच में अफेक्शन आता है, उस व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचते हो। आमेन। अब जैसे स्कूल ऑफ फेथ के प्रति अफेक्शन है, तो तुम अपने आपको स्कूल ऑफ फेथ में बैठा हुआ देखते हो, सीखते हुए देखते हो, राइट? और वो चीजें तुमको अफेक्ट करती है, तुमको पॉजिटिवली अफेक्ट करती है, राइट? तो जब हम लोग अपने माइंड से गॉड को प्यार करते हैं, हम लोग अपनी सोच में परमेश्वर के लिए जगह बना रहे हैं, जहां हम लोग स्वर्ग की बातों को, परमेश्वर की बातों को सोचेंगे और उसमें इंटरेस्ट लेंगे।